क्लास एमकॉम प्रीवियस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर CP2 बिजनेस एनवायरनमेंट। आज का टॉपिक है डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवसाय हमारे जीवन और व्यवहार को अनेक रूप से प्रभावित कर रहा है और हमारी सोच व्यवहारवादी होती चली जा रही है। व्यवसायवाद हमारे दैनिक जीवन में समाविष्ट होता जा रहा है। हम जीवन में जो भी क्रय करते हैं, शॉपिंग मॉल हो, सुपर बाज़ार हो आदि, जहाँ से भी हम अपने डेली रूटीन की वस्तुएं खरीदते हैं, समाचार पत्र में जो पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स जिन्हें हम देखते हैं, मनोरंजन के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं, जिन रेस्टोरेंट्स में हम खाना खाते हैं, जिन पेय पदार्थ का हम सेवन करते हैं, आरामदायक और विलासितापूर्ण वस्तुओं आभूषणों को हम धारण करते हैं, ऐसे ही हम कितने ही आरामदायी और विलासितापूर्ण उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करते हैं। ये सभी व्यापार और व्यवसाय का ही परिणाम है। समाज के अनेक व्यक्ति और अनेक संस्थाएं इन सभी उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन और वितरण में लगी हुई है। इन सभी व्यावसायिक संस्थाओं को हम व्यवसाय के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जैसा कि जॉन गार्डनर ने कहा है कि एक समाज उतना ही स्वस्थ है जितना कि उनकी संस्थाएं। यदि वे विकसित होती है तो समाज भी विकसित होता है, यदि वे पतन की ओर जाती है तो समाज का भी पतन होता है। इस कथन में गहरी सच्चाई के दर्शन किए जा सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे व्यवसाय का सामान्य शब्दों में क्या अर्थ होता है। तो व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ मनुष्य को व्यस्त रखने वाली क्रियाओं से है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए की जाती है और जिनका उद्देश्य पारस्परिक हित होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि धनोपार्जन के लिए मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं व्यवसाय की श्रेणी में शामिल की जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी अनार्थिक कार्य को व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता है, जैसे खाना पीना, खेलना, मनोरंजन, विश्राम करना आदि। व्यवसाय में सिर्फ उन्हीं मानवीय आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो समाज के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसके अलावा उपयोगिता का सर्जन करना और उपयोगिता सर्जन में सहायता देना भी व्यवसाय है, जिसमें स्वरूप, स्थान, समय, संग्रह या स्वामित्व का परिवर्तन करके भी किया जा सकता है। अब व्यवसाय की परिभाषा। व्यवसाय की जो परिभाषा है वो विभिन्न विद्वानों ने इसकी प्रकृति, तत्वों, उद्देश्य और कार्यों के आधार पर दी है। कुछ परिभाषाएं अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहली परिभाषा है विलियम स्पीगल के अनुसार। विलियम स्पीगल के अनुसार है कि व्यवसाय में वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका संबंध वस्तुओं या सेवाओं के निर्माण और विक्रय से होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवसाय के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जिनका संबंध किससे होता है, वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण से, निर्माण के बाद में उसके विक्रय से होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन है पीटरसन तथा प्लोमैन के अनुसार। व्यवसाय की परिभाषा एक ऐसी क्रिया के रूप में की जा सकती है जिसमें विभिन्न व्यक्ति किसी उपयोगी वस्तु का विनिमय, चाहे वस्तुएं हो अथवा सेवाएं, पारस्परिक हित अथवा लाभ के लिए करते हैं। अब पीटरसन तथा प्लोमैन ने व्यवसाय की परिभाषा में एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि जो विभिन्न व्यक्ति है वो किसी उपयोगी वस्तु का विनिमय किस लिए करते हैं, पारस्परिक हित या लाभ के लिए करते हैं। यानी व्यवसाय के लिए दोनों पक्षकारों को पारस्परिक हित या लाभ भी होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है LH हैने के अनुसार। व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन या धन प्राप्ति के लिए की जाती है। ये डेफिनेशन तो क्लियर होगी। अब संक्षेप में निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि व्यवसाय एक ऐसी उपभोक्ताओं और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा विनिमय संबंधी समस्त
मानवीय क्रियाओं को ही व्यवसाय कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें इसकी विशेषताओं का स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। किसी भी कार्य को व्यवसाय कहा जाए अथवा नहीं कहा जाए, इसका निर्धारण इसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर ही किया जा सकता है। अब व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है, यहाँ पे ये स्पष्ट करना आवश्यक है। सबसे पहली विशेषता है मानवीय आर्थिक क्रिया होना। व्यवसाय, जैसा कि हम जानते हैं, जो व्यवसाय है वो मनुष्य द्वारा संचालित होता है। मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त कार्य दो प्रकार के होते हैं, पहला आर्थिक और दूसरा होता है अनार्थिक। व्यवसाय में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले केवल आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, अनार्थिक कार्य इसके क्षेत्र के बाहर होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक क्रिया। व्यवसाय का विकास समाज के विकास के साथ हुआ है। समाज में आवश्यकताओं के परिवर्तन से व्यवसाय में भी परिवर्तन होता है। समाज से पृथक व्यवसाय का कोई अस्तित्व नहीं होता। वर्तमान में व्यवसाय का उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की यथासमय पूर्ति करना, उचित मूल्य पर उचित स्थान पर वस्तुओं की आपूर्ति करना, करों का भुगतान करना, रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का विकास करना, श्रम कल्याण कार्य करना, राष्ट्र के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना आदि में योगदान करता है। नेक्स्ट है जोखिम का तत्व। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम का तत्व विद्यमान होता है। राष्ट्रीय उन्नति और व्यवसाय में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से जोखिम में निरंतर वृद्धि होती रहती है। आधुनिक व्यावसायिक जगत में अनेक वित्तीय अनियमितताएं, वित्तीय घोटाले, आर्थिक नीतियों की अनिश्चितता, औद्योगिक नीतियों में शीघ्र और बार बार परिवर्तन, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या का अभाव, सरकार की अस्थिरता आदि से व्यवसाय में जोखिम का तत्व पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पारस्परिक हित। व्यवसाय, जैसा कि हम जानते हैं, व्यवसाय व्यक्तियों के मध्य होता है। व्यक्ति में सोचने समझने और स्वहित को परखने और सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता होती है। इसलिए व्यवसाय तभी पॉसिबल होगा जबकि व्यवसाय से संबंधित दोनों पक्षकारों को लाभ होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि उत्पादक और वस्तु निर्माणकर्ता तभी वस्तु का निर्माण या उत्पादन करेगा जबकि उसके विक्रय से या विनिमय से उसको लाभ होगा। इसी प्रकार से दूसरा पक्ष यानी उपभोक्ता वर्ग भी उस वस्तु को तभी क्रय करेगा जबकि उसकी उपयोगिता उसके लिए प्रतिफल स्वरूप दिए जाने वाले मूल्य से अधिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ का तत्व। लाभ प्राप्त करने की इच्छा से ही व्यवसाय में सर्वाधिक होती है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यवसाय में सदैव लाभ हो, लेकिन लाभ प्राप्त करने की प्रेरणा से ही व्यवसाय किया जाता है। यद्यपि व्यवसाय में लाभ और हानि अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। कभी लाभ होता है, कभी हानि भी वहन करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन और विनिमय। व्यवसाय वस्तुओं अथवा सेवाओं में किया जाता है। ये वस्तुएं अथवा सेवाएं व्यवसाय में उत्पादित की जाती है या इनका विनिमय किया जाता है। लेकिन यह आवश्यक है कि ये वस्तुएं और सेवाएं मूल्य वाली होनी चाहिए। यदि ये निर्मूल्य हो, यानी इनका कोई मूल्य न हो, तो इनका विनिमय निःशुल्क किया जाए तो इसे व्यवसाय की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है निरंतरता, यानी यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कभी कभी वस्तु का उत्पादन या विनिमय किया जाता है तो उसके द्वारा की जाने वाली इस क्रिया को व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साहस। साहस के बिना बिजनेस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। व्यवसायी को आशावादी होना पड़ता है। कठिन और विपरीत परिस्थितियां होने पर भी उसे धैर्य और साहस बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आधुनिक युग में विशालकाय उद्योग और बृहद पैमाने के व्यवसाय साहसी व्यवसायियों के अभाव में कदापि स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है उपयोगिता का सर्जन। वस्तु अथवा सेवा में उपयोगिता का सर्जन करना ही व्यवसाय है। अब उपयोगिता किसी भी प्रकार की हो सकती है।
स्थान परिवर्तन से, समय परिवर्तन से अधिकार उपयोगिता का सर्जन, स्वामित्व उपयोगिता का सर्जन हो सकता है। नेक्स्ट है वस्तुओं और सेवाओं की मांग का सर्जन। आधुनिक युग में व्यवसाय इतनी अधिक प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है कि पर्याप्त मांग का सर्जन किए बिना व्यवसाय का सफल संचालन नहीं हो सकता है। इसलिए एक और जहां मांग का सर्जन व्यवसाय के अस्तित्व और उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर लाभों को बढ़ाने के लिए भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग का सर्जन करना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी अर्थात कैपिटल। जैसा कि हम जानते हैं कि पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है। बिना पूंजी के व्यवसाय की स्थापना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। पूंजी व्यवसाय के जो डेली रूटीन के कार्य हैं उनके लिए तो आवश्यक है, साथ ही इसकी स्थापना के लिए और व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए भी अनिवार्य तत्व माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिफल की अनिश्चितता। साहसी का प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लेकिन उसका यह प्रतिफल क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है। व्यवसाय पर विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ने के कारण जो लाभ की मात्रा जो सोची गई है वो व्यवसाय के लिए कमा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि व्यवसाय में कई परिस्थितियां अनसर्टन होती है, जैसे मांग में परिवर्तन होना, उपभोक्ता की रुचि फैशन आवश्यकता में परिवर्तन होना, प्रतिस्पर्धा है, औद्योगिक नीति, कर नीति, राजनीतिक परिवर्तन आदि डिफरेंट जो फैक्टर्स है वो व्यवसाय पे काफ़ी गहरा प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है वैधानिकता। व्यवसाय का समाज के हित, साधन और कल्याण की दृष्टि से वैधानिक होना यानी लीगल होना आवश्यक है। व्यवसाय का विधि सम्मत स्वरूप ही इसे श्रेष्ठ सामाजिक संस्था के रूप में स्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापक क्षेत्र। व्यवसाय एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन से लेकर वितरण तक के अनेक वाणिज्यिक और वित्तीय क्रियाएं शामिल होती है, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, गोदाम, विज्ञापन, पैकेजिंग आदि डिफरेंट सर्विसेज व्यवसाय के क्षेत्र में शामिल की जाती है। एंड लास्ट पॉइंट है व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों है। वर्तमान युग में व्यवसाय की एक इम्पॉर्टेंट विशेषता यह है कि व्यवसाय कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि व्यक्तिगत चातुर्य, योग्यता, लगन, अनुभव, समझ और परिश्रम के बिना व्यवसाय का प्रभावी संचालन नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत गुणों और व्यवहारिक परिस्थितियों के द्वारा ही व्यवसाय की कला विकसित होती है। इसी प्रकार व्यवसाय एक विज्ञान के रूप में भी विकसित हो रहा है। इसके निश्चित सिद्धांत होते हैं, मूलाधार के कारण इसे वास्तविक विज्ञान माना गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय कला भी है और विज्ञान भी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यवसाय की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती है। अब नेक्स्ट है व्यवसाय की आधुनिक विशेषताएं, मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस अथवा व्यवसाय की यथार्थताएं, रियलिटीज ऑफ बिजनेस। जैसा कि हम जानते हैं कि उपभोक्ता चेतना, शिक्षा विस्तार, भौतिक जीवन के प्रति लालसा, प्रतिपल, बदलती हुई रुचि, फैशन आवश्यकता, तीव्र कंपटीशन, कर्मचारियों की बढ़ती हुई आकांक्षाएं आदि के कारण व्यवसाय की जो पुरानी मान्यताएं वो समाप्त होती चली है। व्यवसायी को अपने नए बदलते हुए परिवेश और वातावरण में ढालने के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यकता होने लगी है। आधुनिक युग ने व्यवसाय की कार्य पद्धतियों, नेतृत्व शैली, चिंतन करने के ढंग, विश्वासों, मान्यताओं, मूल्यों, लक्ष्यों, आदर्शों में आधारभूत परिवर्तन कर दिए हैं। इन्हें स्वीकार करना आधुनिक व्यवसाय के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है, तभी वह व्यावसायिक जगत में तीव्र गति से विकसित हो सकता है। अब व्यवसाय की आधुनिक विशेषताएं विभिन्न प्रकार की है, उनमें कौन कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्यवसाय सामाजिक परिवर्तन का साधन है। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि व्यवसाय सामाजिक परिवर्तन का यंत्र या उपकरण है। व्यवसाय अपने शोध, विकास तथा नवाचार कार्यक्रमों से समाज को नवीन वस्तुएं उपलब्ध कराता है तथा वह रूढ़ियों, दूषित परंपराओं
और भ्रांतियों से मुक्ति दिलाता है। इतना ही नहीं, व्यवसाय समाज को नई जीवन शैली और नई मान्यताएं स्थापित करने में भी योगदान देता है। नेक्स्ट है ग्राहक सर्जन और संतुष्टि। आधुनिक व्यवसाय की सफलता ग्राहक सर्जन और संतुष्टि पर निर्भर करती है। ग्राहक व्यवसाय की आधारशिला है और वही इसके अस्तित्व को बनाए रखता है। इसीलिए आधुनिक व्यवसायी ग्राहकों के सर्जन और उनकी संतुष्टि को परम आवश्यक मानने लगे हैं। नेक्स्ट है ज्ञान व्यवसाय का विशिष्ट संसाधन है। अर्थशास्त्र ने उत्पादन के 5 साधन माने हैं, जिसमें है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। लेकिन ड्रकर के अनुसार आधुनिक व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ज्ञान। आधुनिक युग में व्यवसाय के कुशल संचालन हेतु सभी प्रकार के तकनीकी ज्ञान जैसे तकनीकी, प्रबंधकीय, आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक, मनोवैज्ञानिक आदि आवश्यक है। ज्ञान के द्वारा ही व्यवसायी समाज के आर्थिक मूल्यों और उपयोगिताओं का सर्जन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विपणन और नवाचार आधुनिक व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक व्यवसाय का एक प्रमुख उद्देश्य होता है ग्राहक का सर्जन करना। इस हेतु उसे 2 प्रमुख कार्य करने होते हैं, जिसमें पहला विपणन है और दूसरा है नवाचार। ड्रकर के अनुसार ये व्यवसाय के मूलभूत कार्य हैं। विपणन के द्वारा व्यवसाय ग्राहक को वह वस्तुएं प्रदान करता है जो ग्राहक चाहता है, और विपणन कार्य के कारण ही व्यवसाय को अन्य मानवीय संगठनों जैसे चर्च, सेना, स्कूल, राज्य से पृथक किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्यवसाय हमेशा परिवर्तनशील और प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्य करता है, इसलिए दिनों दिन काफ़ी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन परिवर्तनों के कारण व्यवसाय को नव प्रवर्तन का कार्य करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। नव प्रवर्तन का कार्य नई वस्तुओं का उत्पादन, नई उत्पादन प्रणाली, नई किस्म, नए उपयोग, नए नए बाजार, कच्चे माल के नए सोर्सेज ढूंढना आदि हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय में लाभ का नहीं, अवसरों का अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक व्यवसाय में तीव्र प्रतिस्पर्धा, राज्य का नियंत्रण, वैधानिक नियमन, उपभोक्ता की जागरूकता आदि के कारण व्यवसाय में लाभ को अधिकतम कर पाना अब व्यवसाय के लिए संभव नहीं रह गया है। इसके स्थान पर व्यवसायी द्वारा अवसरों को अधिकतम करने का विचार ज़्यादा प्रासंगिक और अर्थपूर्ण लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय में नेतृत्व आवश्यक है, केवल योग्यता नहीं। यद्यपि व्यवसाय के संचालन के लिए तकनीकी, मानवीय और प्रबंधकीय योग्यता होना आवश्यक है, किंतु सामाजिक हितों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यवसायों को समाज का एक नेतृत्वशील व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय एक बहुलवादी संस्था है। आधुनिक व्यवसाय में अनेक व्यक्तियों का संयुक्त साहस है। यह विभिन्न योग्यताओं, आकांक्षाओं और अनुभवों का संयोग है। इसमें अनेक वर्ग जैसे विनियोगकर्ता, प्रबंधक, श्रमिक, ग्राहक, वैज्ञानिक, सरकार, समुदाय आदि अपना योगदान प्रदान करके व्यवसाय को सफल बनाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है व्यवसाय समाज के साधनों का प्रन्यासी है। आधुनिक व्यवसाय समाज द्वारा प्रदत्त साधनों से निर्मित और संचालित होता है। व्यवसाय समाज के उत्पादक साधनों, संपत्तियों और धन का संरक्षक और प्रन्यासी होता है। तो इस प्रकार से हमने व्यवसाय की विभिन्न आधुनिक विशेषताओं की भी चर्चा की। आई थिंक आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।